नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, यूपीएससी लेटेस्ट न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है, अब जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं यूपीएससी के। और आपका पहला एग्ज़ाम होगा 15 दिसंबर को, और उसके बाद आपका एक होगा 19 दिसंबर को, उसके बाद आपका एक होगा 5 जनवरी को। आपको मालूम है एक्सरे टेक्नीशियन, 1262 की टाइपिंग, ये सब एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, कि डेट आ चुकी है और अब एडमिट कार्ड डाउनलोड भी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हैं ये वीपीयू वाले बच्चे और जूनियर असिस्टेंट 512 वाले बच्चे, क्योंकि इसमें ही बहुत सारे बच्चे फार्म अप्लाई किए हुए हैं और काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि बाकी जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो स्पेशल भर्ती वाले हैं, उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है, तो उसमें सभी लोग फार्म नहीं भर पाए हैं और वो बहुत छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं, इस वजह से भी उसमें फार्म नहीं भर पाए हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है और आयोग ने क्या इसके लिए कहा है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं सीधे आपको बोलूँ कि आयोग ने जो भी अभी तक कहा है वो अपनी बात पर अटल है और उसी तरीके से प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब बच्चे गए थे आयोग में, तो आयोग ने कहा था कि नवंबर लास्ट में वो एग्ज़ाम की डेट फाइनल करेगा। और पहले क्या करेगा, पहले वो छोटे छोटे एग्ज़ाम कराएगा। अगर उसको लगेगा कि जो एजेंसियां फाइनल हुई हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि एजेंसियां फाइनल हुई हैं नहीं हुई हैं, तो उनको बता दूं एजेंसियां फाइनल हैं। लेकिन आयोग ने ये कहा था कि वो पहले इन एजेंसियों से छोटे छोटे एग्ज़ाम करवाएगी। छोटे छोटे एग्ज़ाम मतलब क्या, जो आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है और जो 5 जनवरी का एग्ज़ाम है, 5 जनवरी को 2 एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ामों को करवाएगी। तब उसको मालूम चलेगा कि ये एजेंसियां जो चयनित हुई हैं ये कितना सही से काम कर पा रही हैं। और आपको मालूम होगा इस बार 4 एजेंसियां चयनित हुई हैं, तो पहले इनसे छोटे छोटे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। अगर उनका परफॉर्मेंस सही रहता है, उसके बाद फिर एक डेट आएगी जिसमें हो सकता है फिर आपके छोटे छोटे ही एग्ज़ाम जो हैं, जो एक दिन में 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, वो करवा लिए जाएँ। उसके बाद कहीं आपका बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 का नंबर होगा। अब ये कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो देखिए अभी फ़िलहाल तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी तक समझ में आ रहा है उससे यही लग रहा है कि आयोग क्या करेगा। 5 जनवरी के बाद अभी मुख्य सेविका की डीवी चालू है, वो डीवी जाएगी आपकी फरवरी माह तक। और आपको मालूम है जनवरी माह में ही आपका कुंभ चालू हो जाएगा, तो जो सारा सरकारी तंत्र है वो वहाँ पे लग जाएगा। और फरवरी में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो बाकी समय वहाँ चला जाएगा। लेकिन यही जो जनवरी से फरवरी के बीच का महीना है, यहाँ पे हो सकता है कि आयोग क्या करे, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं जो एक दिन में 2 हो सकते हैं वो करवा सकता है। फरवरी में जब बोर्ड की परीक्षाएं चालू होंगी तब नहीं करवाएगा, लेकिन जो कुंभ का महीना चलेगा उसमें करवा सकता है। लेकिन ये भी एक संभावना है। अगर हम बात करें बीपीओ एग्ज़ाम और 5512 की, तो इनकी पूरी पूरी उम्मीद अभी यही लग रही है कि ये आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होने की संभावना है, या आपको वेट करना होगा 5 जनवरी तक का। जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके एग्ज़ाम कब करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्थिति जो क्लियर होगी ना, वो 5 जनवरी के बाद ही क्लियर होगी कि आगे कौन से एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अब आप लोग परेशान नहीं होइएगा। परेशान इसलिए मत होइएगा कि जब भी ये डेट निकालेंगे, चाहे वो बीपीओ की हो या जूनियर 5512 की हो, कम से कम आपको 1 माह का समय देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी बात जब आयोग में बच्चे गए थे तभी आयोग ने कहा था जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 1 माह का समय आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो अभी आपका दिसंबर चल रहा है और जनवरी फरवरी, यानी 3 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। तो जो भी बच्चे बीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अब भटके नहीं और अपनी तैयारी करते रहें।
5 जनवरी के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप मार्च मान के अभी अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और आराम से तैयारी करिए। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।